गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। विजन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। जो मैं आपके लिए जो है वीडियो लेकर आ रहा हूँ, डे बाय डे प्रतिदिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप पे बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी में से जो है हमारा एक भारत का परिचय जो चल रहा था, तो भारत के परिचय का जो है एक हमारा ही उसी से संबंधित जो है एक टॉपिक है। और इसमें मैं आपको जो है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ पे राज्य दर्शन। और हम जानते हैं कि जो है भारत में राज्य जो है दो तरह के हैं। एक हमारा जो है राज्य है जो कि जनरल है, और एक हमारा केंद्र शासित राज्य जिसको हम यूटी कहते हैं। तो यानी कि जो है हम इस पे राज्य दर्शन कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप समझेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है राज्य की दर्शन में कराने वाला हूँ। और एक एक जो है मैं राज्य की बात करने वाला हूँ, जिसमें से हम लोग क्या देखेंगे कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सारी चीजों पर जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ। अब इसमें से देखेंगे कि सर इसमें आप दर्शन में क्या क्या दर्शन कराएंगे। जैसे किसी प्रभु जी का दर्शन कराएंगे, किसी जो है हनुमान जी का दर्शन कराएंगे, किसी विष्णु जी का दर्शन कराएंगे, राम का स्वयं दर्शन कराएंगे। तो ये जो है वो भगवान की दर्शन नहीं कराने जा रहा हूँ, ये मैं राज्य की दर्शन कराने जा रहा हूँ। और राज्य से संबंधित जो है ये बहुत अच्छी टॉपिक है, जो कि आपके जो है विविध के तौर पे जो है बहुत अच्छी मैं आपके लिए जो है टॉपिक लेकर आया हूं। तो आई होप जो है ये पढ़ने के बाद जो है आपको लगेगा कि नहीं सर जो बताएं बहुत अच्छी चीज बताएं। तो ये जो है मैं आपके लिए बीच में से एक जो है टॉपिक निकाला हूं, और उसी पार्ट का जिसने में आपने पढ़ाई किया, लगभग 6 लेक्चरों में आपने पढ़ाई किया, उसी 6 लेक्चर का जो है उसी का निचोड़ जो है मैं एक जो है मैं आपके बीच जो है रखने जा रहा हूं। तो आई होप जो है आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो मैं जो है इसमें से जो है दोनों के लिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए जो है काफी अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है इस पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हम जो है देख लिए राज्य दर्शन। राज्य में हमारा क्या है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य। तो यानी कि जो है हम राज्य दर्शन आपको कराने जा रहे हैं। राज्य दर्शन जो है हम आपको कराने जा रहे हैं। तो जो है जैसे देखेंगे तो आप जाते होंगे स्वयं मंदिर में, तो जो है आप भगवान के दर्शन करते होंगे, लेकिन मैं आपको राज्य दर्शन कराने जा रहा हूँ। चलिए मैं एक एक राज्य को जो है इसमें से लेकर चलूंगा, और मैं क्रमबद्ध तरीके से जो है आपको लेकर चलूंगा, ताकि आपको जो है एक क्रमबद्ध से जो है मैंने बताया था नीचे से ऊपर, उसी क्रम में जो है मैं आपको जो है रिवाइज करा दूंगा और एक दर्शन भी करा दूंगा। चलिए हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या है केरल राज्य। हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपने जो है पढ़ा होगा कि इसको हम जो है जो इन सारी में जो है यहाँ पे जो है जो डार्क जो रेड कलर से दिख रहा है, तो मैंने रेड कलर रखा इसलिए, और आप जानते हैं कि जो है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो है मैं आपको रेड रखा हूं, ताकि आपको जो है कैमरे से जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि हमारा क्या है केरल है। समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है दोस्तों, तो ये हमारा जो है केरल राज्य है। और केरल जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो आपका जो है भारत के जो है सुदूर दक्षिण में अवस्थित है। और जो है सुदूर दक्षिण में अवस्थित होने के कारण जो है ये भारत के उस हिस्से में जो है जो कि आपका पश्चिमी तट पर भी अवस्थित है। तो पश्चिमी तट और जो है सुदूर दक्षिण में अवस्थित है, और इसके जो है तट पर जो है जिसको हम क्या बोलते हैं मालाबार तट कहते हैं। हम सारी चीजों को यहाँ पे अलग से डिफाइन करने वाला हूँ। जैसे राज्य में मैंने देखा कि जो है राज्य जो है हमारा क्या है, तो हमारा राज्य क्या है केरल है। अब केरल में दूसरा पॉइंट मैंने शामिल किया कि जो है इसकी क्षेत्रफल कितने हैं दोस्तों, तो जो है इसमें क्षेत्रफल देखेंगे तो इसकी कितनी है 38,663 वर्ग किलोमीटर। केरल राज्य की जो है क्षेत्रफल 38,663 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी क्या है क्षेत्रफल है। हम कुल जिलों की बात कर लेंगे दोस्तों, तो कुल जिला जो है यहाँ पे कितनी है, तो केरल में कितनी जिला है 14 जिला है। कितने हैं दोस्तों 14 हैं। हम चौथा पॉइंट की बात कर लेंगे तो केरल की साक्षरता कितनी है दोस्तों 94% है। केरल की साक्षरता कितनी है 94% है, जो कि जो है केरल पूरे भारत में 2011 की गणना के अनुसार केरल जो है सबसे पहला साक्षर राज्य है। हम यदि हम बात कर लेंगे पांचवा पॉइंट में इसमें क्या शामिल करने वाले हैं, इनकी राजधानी कहाँ पे है,
इनकी राजधानी कहाँ पे है? तो इनकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। हालांकि तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था? त्रिवेंद्रम था। तो मेरी बातों को भी ध्यान में रखेंगे, जो मेरे मुख से शब्द निकल रहे हैं शायद आपके जो है एग्जाम के प्रश्न पत्र बन जाएंगे, इसलिए मेरी शब्दों पर भी जो है ध्यान दीजिएगा। हम जो है छठा क्या रखेंगे? इसकी भाषा क्या है? हम केरल में अधिकांश यानी कि जो है यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे मलयालम भाषा। कौन सी भाषा बोली जा रही है? तो मलयालम भाषा यहाँ पे बोली जाती है। हम 7वां पॉइंट में देखेंगे मेरे प्यार दोस्त, तो यानी कि पुनर्गठन। यदि हम पुनर्गठन अधिनियम को देखेंगे तो पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है केरल राज्य की जो है पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ। कब हुआ प्यारे दोस्त? 1956 में हुआ। तो चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं। पेरियार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? पेरियार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो पेरियार है। जो मैं विशेष रूप से थोड़ा सा जो टॉपिक एक्स्ट्रा होगा उसको मैं शामिल कर दूंगा आपके बीच में। चलिए हम अगला चलते हैं। अगला हमारा क्या हो जाता है? तो अब हम देखेंगे अगला दूसरा। अब जो है दूसरे में चलते हैं। तो हमारा जो है पहला पॉइंट क्या बनेगा प्यारे दोस्त? तो राज्य। हम किस राज्य की बात करने वाले हैं? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य की देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एक कर्नाटक राज्य हो गया। कर्नाटक राज्य भारत के पश्चिमवर्ती जो है तट पर अवस्थित है, और पश्चिम तट पर अवस्थित होने के कारण जो है यहाँ पे इनकी राज्य की गणना हम किस में कर रहे हैं? हम कर्नाटक में कर रहे हैं। दूसरी यदि हम काउंट करेंगे तो इनका क्षेत्रफल कितना है प्यारे दोस्त? तो जो है 191 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। हम यदि बात कर लेंगे जो है तीसरा पॉइंट, तो इनकी जिला टोटल कितनी है? तो जिला जो है टोटल 31 है। इनकी टोटल जिला की काउंट करेंगे तो 31 है। हम चौथा पॉइंट में काउंट करेंगे प्यारे दोस्त, तो साक्षरता इनकी कितना है? तो जो है 75.36% जो है इनकी साक्षरता है। हम यदि बात कर लेंगे पांचवा पॉइंट में, तो इनकी राजधानी कहाँ पे है प्यारे दोस्त? तो इनकी राजधानी जो है वो बंगलुरु यहाँ पे पड़ता है। तो इनकी राजधानी जो है बंगलुरु है। इसके बाद इनकी छठा पॉइंट में देखेंगे इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा यहाँ पे क्या है दोस्त? तो कन्नड़ है। अब इनका पुनर्गठन की बात करेंगे तो इनका पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में। चलिए हम अगला देखते हैं जस्ट इसी तरह। तो हम जो है अगला कहाँ लेके चले आते हैं? तो हम आपको लेके चले आते हैं गोवा। अब जो है हम जस्ट नीचे से ऊपर आ रहे हैं गोवा। अब गोवा को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो गोवा जो है यदि हम इसमें शामिल कर लें तो गोवा जो है हमारा क्या है? एक राज्य है। इसकी यदि दूसरी पॉइंट की बात कर लेंगे तो इसका जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 3702 यानी कि किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? एरिया है। अब मैंने बताया था कि भारत का जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्त? तो गोवा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा राज्य हो गया। और यदि हम इसकी यदि तीसरा पॉइंट में शामिल कर लेंगे तो इनकी जिलों की कुल संख्या कितनी है दोस्त? तो इनकी जो है 2 है। टोटल जिला कितनी है? 2 है। हम चौथा पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनकी साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 88.70 यानी कि जो है 88.70% जो है इनकी क्या है? आपका साक्षरता दर है। पांचवा पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इनकी राजधानी जो है वो पणजी है। पणजी जो है अक्सर कई बार आपसे सवाल पूछे गए कि पणजी जो है किस नदी के तट पर है? तो मांडवी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? मांडवी नदी के तट पर है। हम छठा पॉइंट की बात करेंगे दोस्त, तो भाषा क्या है यहाँ पे? तो यहाँ की भाषा जो है वो कोंकणी है और क्या है? मराठी है। यानी कि यहाँ की भाषा जो है यानी कि तटीय क्षेत्र में यहाँ पे जो बोला जाता है वो जो है कोंकणी, और जो है मराठा के क्षेत्र में जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठी भाषा बोली जाती है। अब 7वां पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनका पुनर्गठन कब हुआ? 1987 को। यानी कि हमारा जो है पुर्तगाल जो है ये पुर्तगालियों की कब्जा में गोवा था। यानी कि गोवा पुर्तगालियों की कब्जा में था। इसे जो है स्वतंत्र 1961 में कराया गया था। परंतु 1961 में जो है यह क्या बना था? तो यूटी बना था। क्या बना था? यूटी यानी कि
ये केंद्र शासित राज्य बना था, परंतु पूर्ण राज्य का दर्जा इसे कब प्राप्त होता है? तो 1987 में होता है। कब होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो 1987 में जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। चलिए हम जो है गोवा को तो मैंने देख लिया, अब जो है आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं क्रम से आपको लेकर चल रहा हूं। अब आगे चलते हैं तो हमारा क्या आ जाता है दोस्त? तो यहाँ पे जो है हमारा क्या आ जाता है? आपका महाराष्ट्र। क्या आ जाता है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र को देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, महाराष्ट्र को यदि हम देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है आपका राज्य हो गया, हम इसको यहाँ पे काउंट कर रहे हैं तो ये हमारी क्या होगी? महाराष्ट्र हो गई। अब महाराष्ट्र का यदि हम क्षेत्रफल की दूसरा पॉइंट में शामिल करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? यानी कि 30,77,13 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका जो है एरिया हो गया। हम टोटल जिला की बात करेंगे प्यारे दोस्त, तो यानी कि जो है इनका जिला कितना हो गया? तो 36। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 36 है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट यदि है तो आप बताएंगे, जरूर बताएंगे, और कमेंट्स बॉक्स में जो है आप जाएंगे, यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमेंट्स में यदि कोई अपनी बातों को रखना है तो आप वहां पे जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे तो साक्षरता। इनकी साक्षरता दर कितनी है प्यारे दोस्तों? तो 82.34% जो है इनकी साक्षरता दर है। हम पांचवा पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ पे है प्यारे दोस्तों? तो इनकी राजधानी जो है वो मुंबई है, यानी कि जो है मुंबई है। इनकी राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि मुंबई जो है कौन से द्वीप पर अवस्थित है? तो मैं बता दूं कि मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर अवस्थित जो है ये है। एक सवाल इससे और बनता है कि भारत का जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला आबादी जो है सालसेट द्वीप पर स्थित जो है कौन सा शहर है? तो मुंबई शहर है। यानी कि सवाल को दो तरह से पूछ लिया आप, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब जो है मुंबई के बाद आगे हम मुंबई के बाद आगे चलते हैं। ये हमारा सातवां पॉइंट में क्या आ जाएगा? भाषा। तो यानी कि जो है यहाँ की भाषा क्या है प्यारे दोस्त? तो यहाँ की भाषा जो है मराठी है। क्या है? मराठी है। सातवां पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनका पुनर्गठन कब हुआ प्यारे दोस्त? तो 1960 में। कब हुआ? 1960 में भी आपको समझ में आ रहा होगा, और सारी बातों को जो है आप ध्यान से सुनेंगे। ये जो है आपका छोटा लेक्चर होगा, परंतु जो है महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। अब हम जो है बगल में चले आते हैं। बगल में हम क्या चले आते हैं? तो यहाँ पे क्या है आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? मध्य प्रदेश। हमारा क्या हो गया? मध्य प्रदेश, जो कि सेंटर का भाग है, जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं। ऐसे जो है मध्य प्रदेश के एक और उपमा दिया जाता है, इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे सोयाबीन की जो है खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? तो इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या कहता है कि हम राज्य देख लेंगे तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। हम दूसरा पॉइंट में यदि हम शामिल करना चाहेंगे तो इनकी क्षेत्रफल कितनी है प्यारे दोस्तों? तो यानी कि जो है इनका क्षेत्रफल जो है वो 30,82,45 वर्ग किलोमीटर है। हम यदि तीसरा पॉइंट में शामिल करना चाहें तो इनका कुल जिला की संख्या कितनी है? तो 52 है, यानी कि 52 है। इनकी जिला की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 52 है। हम यदि चौथा पॉइंट में शामिल करना चाहें तो इनकी साक्षरता दर कितनी है? तो यानी कि जो है 69.32 किलोमीटर है। 69.32 जो है परसेंट है। इसके बाद यदि हम पांचवा की बात करेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ पे है प्यारे दोस्त? तो जो है भोपाल है। इनकी राजधानी कहाँ है? भोपाल है। हम छठा की बात करेंगे तो इनकी भाषा क्या है प्यारे दोस्त? तो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। हम सातवां पॉइंट की शामिल करेंगे तो इनका जो है आपका पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ। कब हुआ प्यारे दोस्त? तो 1956 में हुआ। हम आगे अब लेकर चलते हैं, तो अब आगे यहाँ पे आएंगे आप तो जो है यहाँ पे देखेंगे अगला राज्य को। अगला राज्य हमारा यहाँ पे आ गया, इसमें जो है मैं आपको एक इसके बगल में लेकर आ रहा हूँ, चूंकि बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया प्यारे दोस्त? गुजरात। क्या आ गया? गुजरात। और गुजरात जो है ये भारत के जो है सबसे पश्चिमवर्ती जो है राज्य है।
ये जो है भारत के मानचित्र के आधार पर जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। चलिए हम गुजरात की ओर जो है बढ़ते हैं। अब गुजरात जो है राज्य की बात कर लेंगे तो गुजरात की हम बात कर रहे हैं। हम इनकी क्षेत्रफल की बात करेंगे प्यारे दोस्त, तो इनकी क्षेत्रफल कितनी है, तो 196024 वर्ग किलोमीटर है। हम इनकी यदि हम बात कर लें जिला की, तो गुजरात में टोटल जिला कितनी है प्यारे दोस्त, तो 33 है। हम यदि चौथा पॉइंट में शामिल कर लें तो इनकी साक्षरता दर कितनी है प्यारे दोस्त, तो 78.08% है। हम यदि यहाँ पे बात कर लें पांचवा पॉइंट में, तो यानी कि राजधानी कहाँ पे है प्यारे दोस्त, तो इनकी राजधानी जो है वो गांधीनगर है। कहाँ पे है, गांधीनगर है। इसके बाद यदि हम भाषा की बात कर लें तो भाषा इनकी क्या है, गुजराती भाषा है। क्या है इनकी भाषा, गुजराती भाषा है। हम सातवां पॉइंट में शामिल कर लें तो इनकी जो है पुनर्गठन जो है कब हुआ, तो 1960 में हुआ। यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है दोनों साथ में थे, लेकिन दोनों जो है अलग कब हुए, तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या था, महाराष्ट्र, और ये हमारा क्या था, गुजरात। तो दोनों जो है आपस में एक दूसरे से अलग हुए हैं 1960 में। चलिए हम आगे अब चलते हैं। आपने यहां तक देख लिया। इसके बाद मैं आपको जो है अगली जो है राज्य की ओर लेकर चल रहा हूं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और यहां से एक नंबर का सवाल आपका तो बनता ही है, जो कि जो है बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपके लिए। अब जो है हम देखेंगे अगला राज्य हमारा क्या है, जयपुर है। हम इसको क्या कहते हैं, जयपुर। यानी कि इसको जयपुर को जो है हम मरुस्थलीय भूमि का भी जो है राज्य कहा जाता है। हम जो है भारत में यहाँ पे देखेंगे तो जयपुर में क्या है, थार मरुस्थल है। क्या है दोस्तों, थार मरुस्थल। तो मरुस्थल भूमि का नाम से भी जो है ये जाना जाता है। साथ साथ जो है ये हमारी सौर्य का जो है एक प्रतीक भी जो है राज हुआ है, क्योंकि इतिहास में कई ऐसे जो है यहाँ पे राजा हुआ करते थे जो कि भारत में पश्चिम क्षेत्र से आक्रमण में को जो है बचाने और सुरक्षा के अभेद के रूप में यहाँ पे पूरे भारत को यहाँ पे बचाने का काम करते थे, जो कि मध्यकालीन भारत के दौरान। चलिए हम इतिहास पढ़ाएंगे तो जो है इतिहास में इन सारी बातों को रखेंगे। हम आगे चलते हैं। राज की मतलब क्या हो गया, राजस्थान। क्या हो गया दोस्तों, राजस्थान। दूसरा पॉइंट में हम शामिल कर लेंगे इनका क्षेत्रफल कितना है, तो 34/39 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। इसमें से मैंने काउंट कराया था कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। दूसरा कौन है, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है, महाराष्ट्र। और चौथा कौन है, उत्तर प्रदेश। तो ये मैंने 4 राज्यों को मैंने काउंट करवाया था। हम इनकी जिला की यदि बात कर लेंगे तीसरा पॉइंट में, तो इनकी टोटल जिला कितनी है प्यारे दोस्तों, तो इनकी टोटल जिला है वो 33 है। यदि हम अगला चौथा पॉइंट में बात करेंगे, साक्षरता दर इनकी कितनी है प्यारे दोस्त, तो 66 जो है 11 जो है % इनकी क्या है, साक्षरता दर है। हम पांचवा पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ पे है प्यारे दोस्त, तो इनकी राजधानी जो है वो जयपुर है। ये रेड कलर से आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं ना, दिख रहा है ना, तो ये जो है यानी कि जो है आपका इनकी राजधानी कहाँ हो गया, जयपुर हो गया। हम छठा पॉइंट में देखेंगे प्यारे दोस्त, तो इनकी भाषा क्या है, तो हिंदी भी है और इनकी भाषा जो है राजस्थानी भी है। क्या है, राजस्थानी भाषा है। अब सातवां पॉइंट में जो है हम शामिल करेंगे तो इनका पुनर्गठन जो है कब हुआ, 1956 में। कब हुआ प्यारे दोस्त, तो 1956 में। चलिए हम आगे चलते हैं। अब राजस्थान को देख लिया, हम जस्ट ऊपर बढ़ते हैं राजस्थान के ऊपर, तो हमारा यहाँ पे क्या है, पंजाब। हम इसको क्या बोलते हैं, पंजाब। और पंजाब जो है हमारा जो है भारत की जब आजादी हो रही थी तो पंजाब को लेकर और यहाँ पे बंगाल को लेकर लड़ाइयां चल रही थी, जिसमें से पंजाब का 60% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है और जो 40% हिस्सा जो भारत में है उसको 3 टुक में किया गया, एक पंजाब, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। तो यानी कि जो है उसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पंजाब राज्य की यदि बात करेंगे तो राज्य क्या हो गया हमारा, पंजाब। पंजाब की यदि नामकरण की यदि हम चर्चा कर लें तो पंजाब 5 नदियों की भूमि है। क्या दोस्त, 5 नदियों की भूमि। जो कुछ एक्स्ट्रा होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, मैं आपको टॉपिक में शामिल कर रहा हूं।
हम यदि देखेंगे दूसरा, तो इनकी जो है क्षेत्रफल कितनी है प्यारे दोस्त, तो जो है 50-36 वर्ग किलोमीटर जो है इनका टोटल एरिया है। हम तीसरी पॉइंट में शामिल करेंगे तो कुल जिला इनकी कितनी है प्यारे दोस्त, तो 23 है, यानी कि पंजाब में जिलों की संख्या कितनी है, 23 है। हम यदि आगे चलेंगे चौथा पॉइंट में, इनकी साक्षरता कितनी है प्यारे मित्रों, तो यानी कि जो है 75.84% इनकी क्या है, साक्षरता रेट है। हम यदि देखेंगे तो यानी कि जो है पांचवा पॉइंट में शामिल करेंगे, इनकी राजधानी कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ है। कहाँ पे है दोस्तों, तो इनकी राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद जो है केंद्र शासित जो है राज्य है, और उसकी भी राजधानी कहाँ पे है, चंडीगढ़ है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आता रहेगा। चलिए अगला पॉइंट, छठा में जो है हम देखेंगे, तो छठा में क्या है हमारा, इसकी जो भाषा क्या है प्यारे दोस्तों, तो पंजाबी। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जा रही है, पंजाबी बोली जा रही है। अब जो है सातवां में देखेंगे तो जो है यानी कि जो इनका गठन जो है कब हो रहा है, 1966 में। क्या हो रहा है, 1966 में। अब चलेंगे तो अब जो है आगे हम देखेंगे हरियाणा को। जैसे हरियाणा को देखेंगे तो हरियाणा जो हो गया, ये जो है राज्य को यदि देखेंगे तो जस्ट मैंने बताया कि पंजाब से ही ये टूटकर अलग हुआ है, ये जो है हरियाणा राज्य। यानी कि दूसरा पॉइंट में हम शामिल करेंगे प्यारे दोस्त, तो इनका क्षेत्रफल कितना है, तो जो है 4421 वर्ग किलोमीटर जो है इसका जो है एरिया है। टोटल हम जिला की बात करेंगे तीसरा पॉइंट में, तो इनकी जिला कितनी हो जाती है प्यारे दोस्त, तो 22 हो जाती है। चौथा पॉइंट में हम इसको शामिल करने जा रहे हैं, जो कि साक्षरता इनकी कितनी है, तो 75.55% इनकी क्या है, साक्षरता है। हम पांचवा पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ हो गया, चंडीगढ़ हो गया। कहाँ पे हो गया दोस्त, तो चंडीगढ़। जस्ट मैंने अभी चर्चा किया कि जो है अब जो है छठा पॉइंट में क्या है, इनकी भाषा क्या है प्यारे दोस्त, तो हिंदी है। इनकी भाषा क्या है, हिंदी है। अब जो है कभी कभी यहाँ पे हरियाणा में हरियाणवी भाषा भी जो है प्रयोग किया जाता है। अब जो है सातवां पॉइंट में यदि हम शामिल करेंगे तो इनका पुनर्गठन कब हुआ, यानी कि 1966 में। जस्ट मैंने बताया कि पंजाब से ही ये अलग हो रहे हैं, तो पंजाब और हरियाणा दोनों एक साथ अलग हुए थे जिस समय भारत में हरित क्रांति का जो है दौर शुरू होने जा रहा है। तो यानी कि जो है 1966 में जो है इनकी जो है विभाजन हुई थी, और एक जो बचेगा 1900 क्या होगा, 71 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, और मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पढ़ने में तो मन लग रहा होगा। आप नोट्स बना रहे हैं, आप नोट्स तैयारी कर रहे हैं, आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि परीक्षा में जब कम समय बचते हैं तो आपके नोट्स ही काम आएंगे, और नहीं तो हम आपके लिए तो जो है सेवा में है ही, हमारी लेक्चर देख कर जाएंगे, ताकि आपको जो है कम समय में जो है रिवीजन हो जाएगा, और हमारी लेक्चर यदि देख कर आप जाते हैं तो आप निश्चिंत हैं, मैं आपके लिए जो है जिंदाबाद हूं। अब आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश देखेंगे, तो हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो पहला पॉइंट में जो है राज्य की यदि बात करेंगे तो हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र था, जो कि मैंने बताया कि पंजाब से ही अलग हुआ है। तो पहाड़ी क्षेत्र को इसको जो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमालय का क्षेत्र है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश बोलते हैं। अब जो है दूसरा पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनका कुल एरिया कितना है प्यारे दोस्तों, तो 55.67 वर्ग किलोमीटर जो है इसका जो है आपका एरिया है। हम तीसरा पॉइंट में शामिल करेंगे तो टोटल हिमाचल में जो है वो जिला कितनी है, तो इनकी जिला जो है 12 है। इनकी टोटल जिला की संख्या कितनी है प्यारे दोस्त, तो 12 है। हम चौथा पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनका जो है आपका साक्षरता जो दर है वो कितना है, 82.80% है। कितना है, 82.80% है। पांचवा पॉइंट में हम शामिल करेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ पे है प्यारे दोस्त, तो शिमला है। इनकी राजधानी कहाँ पे है, शिमला है। इनकी एक और राजधानी है जो धर्मशाला भी है, तो इनकी राजधानी की यदि हम बात कर लेंगे तो शिमला है।
अब हम छठा पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनकी जो है भाषा क्या है, हिंदी है, इनकी भाषा जो है डोगरी है, और इनकी भाषा जो है पहाड़ी भाषा भी है। तो यानी कि जो है हिंदी प्रमुख है, इसके बाद डोगरी और जो है पहाड़ी भाषा भी है। सातवां में यदि हम पॉइंट की बात करेंगे तो सातवां पॉइंट में जो है इनकी पुनर्गठन कब हो रहे हैं, तो 1971 में, जस्ट मैंने अभी चर्चा किया। अब जो है हिमाचल प्रदेश से जस्ट नीचे हम आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो प्यारे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यानी कि उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड या उत्तरांचल इसका दो नाम है। तो यानी कि जो है हम इसकी बात कर लेंगे उत्तराखंड की, यानी कि क्या बात कर लेंगे, उत्तराखंड की। दूसरा पॉइंट में हम शामिल करने जा रहे हैं तो इनका क्षेत्रफल कितना है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर जो है इनका टोटल एरिया आ जाता है। हम तीसरी पॉइंट में शामिल करेंगे टोटल जिला जो है इनकी कितनी है, तो 13 है, यानी कि उत्तराखंड में टोटल जो है जिलों की संख्या कितनी है, 13 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा पॉइंट में साक्षरता इनकी कितनी है, तो जो है 78.82% जो है इनकी साक्षरता दर है। हम पांचवा पॉइंट में शामिल करेंगे राजधानी कहाँ पे है इनकी, तो देहरादून है। इनकी भी राजधानी दो है, एक देहरादून और दूसरा जो है गैरसैंण है। तो यानी कि जो है इनकी राजधानी कहाँ पे प्यारे दोस्तों, तो देहरादून, और दूसरा राजधानी कहाँ पे इनका, गैरसैंण है। हम छठा पॉइंट में शामिल करेंगे तो यानी कि भाषा इनकी क्या है, हिंदी है। इसके बाद इनकी भाषा क्या है, जो कि प्रस्तावित भाषा इनकी अंग्रेजी है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक भाषा एक और है, गढ़वाली भाषा। कौन सी भाषा है, गढ़वाली। गढ़वाली भाषा इसलिए है क्योंकि जो है उत्तराखंड में हिमालय की एक श्रेणी अवस्थित है जिसको हम गढ़वाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। हम इसको यदि यहाँ पे देखेंगे तो एक कुमाऊं भाषा जो है यहाँ पे भी बोली जाती है, क्योंकि कुमाऊं पहाड़ी के आसपास में रहने वाले लोग जो है कुमाऊं भाषा बोलते हैं। तो कुमाऊं, गढ़वाल और मसूरी ये सभी श्रेणी कहाँ है, आपका उत्तराखंड में है। तो यानी कि मैं जब हिमालय पे आऊंगा, जब मैं भौतिक स्वरूप को पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं आपको सबसे पहले भारत की परिचय बात कर रहा हूं और आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीजों का जो है इंट्रोडक्शन सबसे पहले जरूरी होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, भारत की एक परिचय को एकत्रित कर रहे हैं, और परिचय यदि हम समझ लेंगे तो हमें जो है आगे का टॉपिक पढ़ने में बहुत सरल होगा, बहुत सरल होगा प्यारे दोस्त। अब जो है सातवां हम देखेंगे पुनः, तो इनका जो है गठन कब हुआ, 2000 में। कब हुआ, 2000 में। 2000 में जो है 3 राज्य जो है अलग होते हैं, आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और तीनों का डेट जो होता है वो 2000, लेकिन एक ही महीना होता है नवंबर। और जो है नवंबर में आपको एक टास्क दे रहा हूं, कि जो है नवंबर में तीन राज्य अपने अपने जो है अलग हो रहे हैं, लेकिन वो छोटा डेट क्या है, और मैं इतना हिंट्स कर रहा हूं कि वो महीना नवंबर का ही होता है, लेकिन जो है अलग अलग डेट होता है। ठीक है, ये आपका टास्क है। चलिए अब आगे हम चलते हैं उत्तर प्रदेश को। अब नीचे हम चले आते हैं तो उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो जस्ट मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश किससे अलग हुआ, सॉरी उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ है, उत्तराखंड। तो अब जो है यहाँ पे हम पहला पॉइंट में शामिल करेंगे उत्तर प्रदेश। इसको जो है पुराने समय में इसको संयुक्त प्रांत, और प्राचीन समय की यदि बात करेंगे तो इसको अवध का क्षेत्र के नाम से जानते थे। हालांकि जो है उसमें कई महाजनपद हुआ करते थे, इसमें जो है कई महाजनपद थे, बिहार में भी कई महाजनपद थे। तो अब जो है हम दूसरी पॉइंट की बात कर लेंगे तो इनका कुल एरिया कितना है, तो कुल एरिया की यदि बात कर लेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर ये चौथे स्थान पर आते हैं। तो इनका कुल एरिया कितनी है, तो जो है 23,62,86 वर्ग किलोमीटर कुल एरिया आता है। हम तीसरा पॉइंट को शामिल करेंगे, टोटल जिला कितनी है, तो 75। हाँ, यहाँ सवाल आपसे बन जाएगा कि भारत में सर्वाधिक जिला वाला राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक जिला वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक राज्य वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जिसकी संख्या कितनी है प्यारे दोस्त, तो यानी कि 75 है। अब दूसरा सर्वाधिक जो है राज्य वाला जो है, सॉरी दूसरा सर्वाधिक जिला वाला राज्य कौन सा है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे ना, हाँ बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर जो है हमें बताइएगा कि जो है दूसरा सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य जो है भारत का कौन सा है। चलिए अब जो है तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं।
तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप पढ़ाई कर पा रहे हैं और जो है मेरी जो है मेहनत का जो है फल आपको मिल रहा है। अब जो है साक्षरता दर देखेंगे तो साक्षरता दर जो है क्या है 67.68% जो है इसकी क्या है साक्षरता है। पांचवा यदि देखेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ पे है प्यारे दोस्तों, तो लखनऊ है। हम छठा पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनकी भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू, यानी कि यहाँ की भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू। हम सातवां पॉइंट में शामिल करेंगे तो इनका जो है पुनर्गठन कब हुआ है, तो 24 जनवरी, छोटा डेट की यदि बात करेंगे तो 24 जनवरी 1950 को, 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को बिहार का हुआ है। हाँ चलिए अब जो है हम लास्ट में चलते हैं। लास्ट 2 है, 2 और बच रहे हैं। हम 14 कराएंगे, यानी कि जो है 14 को आज करवा देंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है 14, यानी कि जो है शेष जो बच जाएगा, यानी कि जो है 50-50। हाँ इसमें देखेंगे हमारा क्या है पहला पॉइंट। अब चले आते हैं बिहार। अब बिहार तो किसी जो है परिचय का मोहताज तो है नहीं, आप तो जान रहे होंगे कि बिहार जो है बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे जो है कई, यहाँ पे जो है ऐसे इस बिहार की भूमि पर जो है कई ऐसे महान लोगों की जो है जन्म हुई और जिन्होंने जो है बिहार के साथ साथ पूरी भारत की पहचान दिलाने में जो है अहम भूमिका निभाया। अब जो है दूसरा पॉइंट में शामिल करते हैं तो इनका कुल एरिया कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार में तो आप यदि बिहार से हैं तो आप हमें बताएंगे कि जो है बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 है। कितनी है, 38 है। अब जो है चौथा में जो है साक्षरता बिहार की कितनी है प्यारे दोस्त, तो जो है 61.80% है। और आप जानते हैं कि जो है भारत की सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। कौन सा है, बिहार से है। और जो है बिहार से आप हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी साक्षरता रेट जो है वो सबसे कम है दोस्तों। तो आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके जो है आपके पूरे जो है इस वाले मानचित्र में जो है ये आपके जो है दाग है, इस दाग को आपको मिटाना है कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो है बिहार में है, तो इस दाग को आपको मिटाना होगा। अब जो है अब पांचवा पॉइंट में देखेंगे तो राजधानी कहाँ है इनकी, तो पटना है। इनकी राजधानी कहाँ पे है, पटना है। छठा पॉइंट में देखेंगे भाषा यहाँ पे क्या है, हिंदी और क्या है, उर्दू है। इसके बाद यदि हम देखेंगे सातवां पॉइंट में तो पुनर्गठन इसका कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो अब जो है 26 जनवरी 1950 की यदि हम पुनर्गठन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है मैं आपको समझा दूं थोड़ी सी इतिहास की पार्ट। तो जो है आपके जो है 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान जो है बिहार को जो है 1912 में जो है आपका बंगाल से इसको जो है अलग किया गया। तो यानी कि बंगाल पृथक बिहार कब बना, 1912 में बना और 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। इसके बाद यदि आगे बढ़ेंगे इतिहास में तो 1936 में जो है आपका उड़ीसा पृथक जो है बिहार का गठन 1936 में हुआ, यानी कि जो है 36। अब दूसरा पॉइंट हो गया, यानी कि भौतिक विभाजन बिहार को 3 स्तर पर किया जा रहा है, 2 मैंने बताया। अब जो है तीसरी बार झारखंड पृथक बिहार की जो है स्थापना जो है कब हो रही है, तो 2000 में, यानी कि जो है भौतिक रूप से बिहार को 3 बार तोड़ा गया है दोस्तों। अब समझ सकते हैं कि इसके बावजूद भी जो है बिहार का अस्तित्व पे जो है आंच नहीं आनी चाहिए। तो आप बिहारी हैं तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे जो है इतिहास की शुरुआत बिहार से हुआ है वहां पे बिहार को बार बार इसको जो है तोड़ा जा रहा है और भौतिक रूप से इसे 3 बार तोड़ा गया है। चलिए अब जो है आगे देखेंगे। अगला जो है हम क्या देखेंगे, तो अब जो है यहाँ पे हमारा क्या है, झारखंड। अब जो है बिहार का हिस्सा झारखंड, मैंने जस्ट बताया कि जो है बिहार को भौतिक रूप से 3 बार तोड़ा गया है। इसके बाद जो है पहला पॉइंट में शामिल करेंगे झारखंड। झारखंड का मतलब हो गया कि यानी कि झाड़, जंगल झाड़ वाला भूमि है, इसीलिए इसको जो है झारखंड। और झारखंड की यदि बात कर लेंगे तो गोंडवाना लैंड का सबसे प्राचीन हिस्सा जो है झारखंड में ही अवस्थित है, जिसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, छोटा नागपुर का पठार। अब झारखंड की यदि हम क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो इनका कितना है, तो यानी कि जो है इनका 700 जो है 14 वर्ग किलोमीटर जो है इनकी टोटल एरिया है। अब इनकी तीसरी पॉइंट में शामिल करेंगे तो टोटल जिला कितनी है दोस्तों, तो 24 है। कितनी है, 24 है। हम चौथा पॉइंट में शामिल करेंगे साक्षरता इनकी कितनी है, तो 66.41% कितनी है इनकी साक्षरता रेट है। क्या बिहार से ज्यादा है ना, बिहार से ज्यादा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
झारखंड आपसे आगे है साक्षर में। अब जो है पांचवा पॉइंट जो है जो देखेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ पे है, रांची है। हम छठा पॉइंट में देखेंगे तो इनकी जो है भाषा क्या है, हिंदी है। सातवां पॉइंट में शामिल करेंगे तो पुनर्गठन इनको कब हो रहा है, 2000 में। कब हुआ, 2000 में। तो ये बिहार का हिस्सा थे, ये जो है अलग हो गए थे। और झारखंड की मैंने चर्चा कर लिया, झारखंड की राजधानी कहाँ पे है, रांची है। अब इसमें बिहार की राजधानी तो मैंने छोड़ दिया, अब बिहार की राजधानी को देख लेंगे तो बिहार की राजधानी कहाँ पे है प्यारे दोस्तों, तो बिहार की राजधानी को देख लेंगे तो इनकी राजधानी कहाँ पे है, पटना यहाँ पे है। पटना जो है बिहार की राजधानी है, तो पटना जो है यहाँ पे है, तो पटना हो गया। हम लखनऊ की यदि देख लें तो लखनऊ जो है यहाँ पे है आपका, जो है ये जो भाग है यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, लखनऊ। तो यानी कि जो है ये जो है इस वाले मानचित्र में मैंने लास्ट तक कवर किया, जो कि जो है मैंने जो है 50 करवाए, 14 जो है मैंने करवा दिया। अब 14 अगले लेक्चर में शामिल करूंगा। और जो है आई होप जो है आप पे पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है आप यदि नए हैं, मेरी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जो है, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको जो है आप जो है ऑल नोटिफिकेशन की जो है आप स्विच को जो है ऑन कर दीजिए, ताकि आपके आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो है एक एक वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और एक एक वीडियो जो है आप देखिए और नोट्स बनाइए और तैयारी करते रहिए। और जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।